अगर जीवन में कठिनाई आती है तो कभी भी घबराना मत, क्योंकि कठिन रोल हमेशा ही अच्छे एक्टरों को दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, क्योंकि यह 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य देव अग्नि तात्विक राशियों में गोचर करते हैं, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों में से किसी एक राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि इन तीन राशियों में सूर्य देव बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव धनु राशि में गोचर करेंगे तो आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से यह बेनिफिशियल साबित होंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव शास्त्र में मुख्य रूप से सूर्य देव को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य देव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब सूर्य देव ही आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव की स्थिति बेहतर है, बलवान अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या फिर युत है, तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे वहां पर बड़ी आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सूर्य देव का ही हाथ होता है। सूर्य देव के बलवान होने से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावा सूर्य देव एक प्रकाश ग्रह है, तो आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों को, परेशानियों को दूर करने के लिए आपके अंदर खुद सॉल्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, सूर्य देव जब बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का शरीर निरोगी होता है, वह चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और अपने आप को फिट महसूस करता है। इसके विपरीत जब भी सूर्य देव कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपके जीवन को अंधकारमय बना देते हैं, यानी कि बेहद ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल, आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसके बावजूद श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति आपको बिल्कुल भी नहीं हो पाती। सूर्य देव जब कमजोर होते हैं तो यह न तो समाज में मान सम्मान विशेष रूप से प्राप्त हो पाता है, न ही प्रसिद्धि प्राप्त हो पाती है। और जब भी कोई समस्या आपके सामने आएगी तो आप उस समस्या का डट कर मुकाबला नहीं कर पाते। इसके अलावा सूर्य देव जब पीड़ित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उस कंडीशन में नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम दे देते हैं। इसलिए सूर्य देव का हर किसी की कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ होना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, धनु राशि एक धर्म की राशि है, अध्यात्म की राशि है, आपके जो वरिष्ठ जन है उनकी राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो ऐसे में सूर्य देव का धनु राशि में गोचर करना वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्योंकि सूर्य देव आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके भाग्य भाव में मित्र के घर में गोचर करेंगे। पंचम का अधिपति नवम में गोचर करेगा तो यह त्रिकोण का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे जो आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो समय है आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो सूर्य देव आपके भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे।
इस समय आपका भाग्य जागृत होगा। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य बड़ी आसानी से इस समय आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके साथ पिता का तालमेल बेहतर होगा, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा और इस समय आप उनके लिए भी सहयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए भी सूर्य देव का यहाँ गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय उसकी शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा बहुत इस समय आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं, या तो आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान इस समय बना सकते हैं। जब सूर्यदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो सबसे पहले तो यह आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास की प्रचुरता देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे, उनको भी करियर के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए सहायक साबित होगा, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में। इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से सभी कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन कला कार्य करते हैं, उनके लिए भी सूर्यदेव का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके जो लोग सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों को सूर्य महाराज इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और ज़्यादा उत्तरोत्तर तरक्की प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो जातक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार से सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनके लिए भी इस समय नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव के अधिपति होने की वजह से सूर्यदेव इस समय आपकी संतान को भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। आपके प्रेम जीवन में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय सामने वाला आपको समझने का प्रयास करेगा, जिससे आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो पेचअप है, वह और ज़्यादा मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मेष राशि के वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रभावी कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर सूर्यदेव का जो प्रभाव होगा वह कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस समयावधि में थोड़ा सा आपका जो व्यक्तित्व है वह उग्रता वाला साबित हो सकता है। इसलिए किसी से भी बात करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके अंदर विवेक जागृत रहेगा, जो अन्य लोगों के लिए प्रभावशाली साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय है आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपके भाग्य को जागृत कर देगा, आपके ज्ञान को जागृत कर देगा, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, संतान की तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में एक लाल पुष्प डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। यह गोचर काल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।